नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज इस पढ़ा यूट्यूब चैनल पे हम कैरियर काउंसलिंग सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने ये कमेंट करके कॉल करके कहा था कि सर हम लोगों का कैरियर काउंसलिंग भी समय समय पे करते रहिए कि हमारे लिए किस किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किस फील्ड में हम जाएं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे कमेंट करके पूछा था कि सर अगर हम एयरफोर्स में कैरियर बनाना चाहें तो हमारे लिए क्या क्या बेस्ट हो सकता है और कैसे हम एयरफोर्स में कैरियर बना सकते हैं। तो आज इस कैरियर काउंसलिंग के पहली श्रृंखला में यानी पहले एपिसोड में मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। यह एक ऐसा चैनल है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता रहता है। साथ ही आपके छात्रों के जो भी छात्र हैं उनको कैरियर गाइड भी वो करता रहता है और साथ ही जो भी एंट्रेंस फॉर्म आते हैं या लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है। तो एक एक स्टेप को हम लोग जानते हैं कि आप एयरफोर्स के सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे आप कैरियर एयरफोर्स में बना सकते हैं। टोटल मैं आपको आज लगभग 6 स्टेप बताऊंगा, टोटल 6 स्टेप में आपको बताऊंगा जिससे आप एयरफोर्स के सेक्टर में जाकर एक बेहतर कैरियर आप अपना बना सकते हैं। हालांकि अभी आपको यह भी पता है कि सरकार ने वायु अग्निवीर भी क्या किया है, पोस्ट स्टार्ट कर दिया है। वह भी आपके लिए 12 के बाद एक बेहतर आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं कि एयरफोर्स में आप किन किन स्टेप को फॉलो करके एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। तो पहले स्टेप की हम बात करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आप सभी छात्र जानते हैं कि 12वीं के बाद एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का एक मौका होता है जो कि एनडीए एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसमें 12वीं में आपका फिजिक्स प्लस मैथ के पास लड़के क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट एनडीए पूरे में ट्रेनिंग पाते हैं और फिर एयरफोर्स एकेडमी में भेज दिए जाते हैं और यहां से पास आउट होकर वो फ्लाइंग ब्रांच या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर बनते हैं। तो एक तो प्रोसेस ये है जो 12 के बाद आपको एयरफोर्स में क्या कर सकता है, जॉब दिला सकता है, यानी इस फील्ड में आपका कैरियर क्या हो सकता है, बन सकता है। साथ ही आगे चलते हैं और दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि दूसरा आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। तो भैया दूसरा विकल्प जो आपके लिए है वह है आपका ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर की सीधी एंट्री जो है आपका एयरफोर्स डिपार्टमेंट में होता है जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस के नाम से जानते हैं। यहां पे देखिए दिया है कि सीडीएस एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा लिया जाता है और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके जरिए एयरफोर्स एकेडमी यानी एएफए हैदराबाद में दाखिला पा सकते हैं और यह परीक्षा भी साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। और सफल कैंडिडेट्स को फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग क्या की जाती है, दी जाती है। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप चाहें तो सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई करके इस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही आगे चलते हैं और कुछ बेहतरीन विकल्प के बारे में आपको और बताते हैं। अब यह है आपका वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा जिसको कहा जाता है AFCAT। AFCAT परीक्षा की अगर बात करें तो यह आपका एयरफोर्स में सामान्य प्रवेश परीक्षा भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसके जरिए फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में भर्ती होता है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए खुला होता है और इसमें ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं।
हर साल यह भी परीक्षा 2 बार आयोजित होती है और इससे सबसे बड़े यानी अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल तरीके से क्या किया जाता है, माना जाता है। तो ये भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है अगर आप 12 या ग्रेजुएशन के बाद एयरफोर्स सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक, आपको मैं एक एक पॉइंट्स बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा ताकि आपके कैरियर ग्रोथ में ये आपका पूरा भूमिका निभा सके। आइए आगे चलते हैं और डिप्लोमा की बात करते हैं। तो 12वीं के बाद डिप्लोमा के बाद आप एयरमैन भर्ती यानी ग्रुप एक्स और वाई में क्या होते हैं, भर्ती हो सकते हैं। यहाँ पे डिटेल जानते हैं कि भारतीय वायुसेना हर साल ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ट्रेड्स में भर्ती आयोजित करती है। ग्रुप एक्स में टेक्निकल ट्रेड्स आते हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वही ग्रुप वाई में नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं जैसे क्लर्क, मेडिकल असिस्टेंट और अन्य सपोर्ट स्टाफ। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से किया है, क्या किया है, अगर आपका 12 क्या है, साइंस से है और इसके साथ तकनीकी डिप्लोमा किया है तो आप भारतीय वायुसेना में एयरमैन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 12 के बाद टेक्निकल एक डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI है, पॉलिटेक्निक है और भी ऐसे टेक्निकल डिप्लोमा है जिसको आप कर सकते हैं और वहां से आपके लिए ये ग्रुप एक्स और वाई ट्रेड्स की जो भर्ती है उसका द्वार आपके लिए खुल सकता है। साथ ही आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो बिना लिखित परीक्षा के सीधा इंटरव्यू, NCC स्पेशल एंट्री, यानी वायु सेना में अगर बात किया जाए, एयरफोर्स के सेक्टर में अगर बात किया जाए तो 3-4 पॉइंट तो हमने आपको बता दिया कि भाई ये 4-5 पॉइंट के जरिए आप उसमें एंट्री, उस विभाग में एंट्री क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। बट अगर आप NCC स्पेशल एंट्री भी यहाँ पे क्या होता है, यदि आपने NCC एयरविक से C सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए बिना कोई लिखित परीक्षा दिए आवेदन कर सकते हैं। और इस एंट्री स्कीम के तहत AFC-80 और CDS जैसी परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं होती। इससे केवल SSB इंटरव्यू होता है और यह रास्ता ज्यादा आपके कंपटीशन वाले लोगों के लिए क्या है, बेहतरीन होता है। तो ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही अगला बात कर लेते हैं। तो साथ ही आपके लिए अगला चीज है वो है आपका अग्निवीर वायु। अग्निवीर वायु की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका जानकारी कि अग्निवीर वायु की बात करें, सरकार की नई योजना अग्निपथ के तहत एयरफोर्स में भी अग्निवीर वायु की भर्ती हुई है। इसमें लगभग 17.5 से लेकर 17 से लेकर 21 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं और 4 साल की सर्विस के बाद कुछ प्रतिशत को परमानेंट नियुक्ति मिल जाती है। यह स्कीम युवाओं को फौज में आने का एक नया अवसर देता है। तो लगभग आपको हम यहाँ से आपने पढ़ा यूट्यूब चैनल से आपके एयरफोर्स फील्ड में कैसे कैरियर आप बना सकते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एयरफोर्स के सेक्टर में जा सकते हैं। जो बच्चे अभी कॉल और कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि सर कैरियर गाइडलाइन में आप हम लोगों को ये बताइए कि एयरफोर्स सेक्टर में अगर हम अपना कैरियर बनाना चाहें तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम उस सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज मैं ये पहला जो है अपना कैरियर काउंसलिंग का वीडियो बना दिया हूं। 12 के बाद साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे हैं, खासतौर से मैथ और फिजिक्स वाले बच्चों के लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए और कैरियर काउंसलिंग के लिए, कैरियर गाइडलाइन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए न्यू एजुकेशनल न्यूज अपडेट्स, जॉब एंड आपका एंट्रेंस को जानने के लिए मेरे चैनल यानी पढ़ा ऐप को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उनको सही दिशा निर्देश मिल सके। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होता रहूंगा। आप कमेंट करते रहिए ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।